आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए जो इंटीग्रल्स की सीरीज स्टार्ट की थी 12th क्लास के एनसीईआरटी की, उसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके थे। आज 3rd पार्ट अपलोड हो रहा है। इसमें 7.2 के 21 क्वेश्चन तक हमने किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज को पूरा खत्म करेंगे। कुछ बच्चों की कुछ समस्याएं थी जो पिछली वीडियोस में उन्होंने हमसे बताई थी, उनको भी डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो एक्चुअली में 22nd नंबर पे एक्सरसाइज में। तो देखिए कह रहा है हमसे इंटीग्रल करना है sec स्क्वायर 7 - 4x dx। यानी कि पिछली वीडियो में उम्मीद करूंगा आप सबने देख ली होंगी, क्योंकि हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कुछ t लेट करके हम पूरे क्वेश्चन को जो कि x की फॉर्म में होता था उसको t या m या किसी भी एक फॉर्म में लेके आते थे और फिर उसका इंटीग्रेशन करते थे। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। देखिए हमको sec स्क्वायर, ये अगर ये पूरी वैल्यू x होती तो हमें उसका इंटीग्रेशन मालूम होता है 10x, लेकिन ये अभी नहीं है तो हम इस पूरी वैल्यू को x मान लेते हैं। x यानी कि t मानना पड़ेगा, x तो नहीं मान सकते, x वेरिएबल तो वहां पर है। अगर हमने इसको t माना तो देखिए डेरिवेटिव क्या होगा, 7 का 0 माइनस का 4 dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू आई हमारी माइनस का dt बाई 4। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, sec स्क्वायर, इस वैल्यू को हमने t माना था और dx की वैल्यू है माइनस के dt बाई 4। तो ये रहा माइनस बाई 4, ये रहा और ये रहा dt। तो माइनस का 1/4। अच्छा, sec स्क्वायर t का इंटीग्रल हम सब जानते हैं 10t होता है। तो माइनस का 1/4 ऐसे कैसा, ये रहा 10 और t की वैल्यू 7 - 4x प्लस c। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अब हमको साफ चल रहा है पता, जिस बच्चे के डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग हैं उनको चल रहा होगा पता कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर ही होता है। तो इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स x को ही t लेना चाहिए ताकि डेरिवेटिव 1 माइनस x स्क्वायर आ जाए रूट के अंदर अपॉन में dx इज इक्वल टू dt। अब कुछ बच्चों ने हमसे ऐसी शिकायतें करी थी कि सर हम ये dx अपॉन x, जैसा आप यहाँ बोल रहे हैं कि dx अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, इसको मैं dt लिख दूंगा बस। कुछ बच्चों की ये शिकायतें थी कि सर हम ऐसा नहीं कर पा रहे। तो उन बच्चों के लिए एक आसान काम है, बच्चों आप यहाँ पर ना dx निकाल लो, ये चीज उधर भेज दें, रूट में 1 माइनस x स्क्वायर और dt। तो अगर आप इस पूरे की वैल्यू को dt नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो। ये पूरा इस dx की वैल्यू को आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बना, साइन इनवर्स x को हमने t माना था और अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर ऐसे क्या था इंटू dx की वैल्यू देखिए क्या है, रूट में 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dt। ये दोनों टर्म्स कट गई तो क्वेश्चन बचा t dt, और t की वैल्यू हम सब जानते हैं इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब t की वैल्यू हमारे को साइन इनवर्स x दी हुई है, यानी कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो जिन बच्चों को dx अपॉन ये को डायरेक्टली dt लिखने में तकलीफ हो रही थी, अब वो बच्चे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि dx की वैल्यू इसे इधर भेज दीजिए, जो टर्म्स कैंसिल आउट होनी है वो हट जाएंगी, आएगा वही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नॉर्मली जब ऐसे ऊपर भी 2 वैल्यू प्लस में या माइनस में होती है और नीचे भी 2 वैल्यू प्लस माइनस में होती है, खासतौर पे साइन कॉस, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम नीचे वाले को t लें, ऊपर वाला डेरिवेटिव ले आए। लेकिन जरा चेक करिए 6 cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस का 6 sin x, वहां पर sin x तो है लेकिन 3 के साथ। ऐसे ही 4 sin x का डेरिवेटिव आएगा 4 cos x, वहां पर cos x तो है लेकिन 2 के साथ। तो क्यों ना एक काम करें, क्वेश्चन में से ही पहले 2 कॉमन ले लें। अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लें तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, ये बन गया हमारा 3 cos x और प्लस का 2 sin x dx। अब अगर हम देखें नीचे वाले को t लेके तो 3 cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस का 3 sin x और 2 sin x का डेरिवेटिव आएगा 2 cos x। अब ये पूरी फॉर्म बन चुकी है, इसलिए डिनोमिनेटर को हम t लेट कर रहे हैं। देखिए तो डेरिवेटिव आया इसका माइनस का 3 sin x प्लस का 2 cos x, ऐसे ही फिर dx इज इक्वल टू dt। अब जिन बच्चों को तकलीफ है वो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसा कर रहा हूं कि ये इंटू ये दिख रहा है हमको पूरी वैल्यू ये रही, तो माइनस का 1/2 ऐसे कैसा,
ये पूरी वैल्यू dt बन चुकी है अपॉन में t। तो माइनस का 1/2 ऐसे क्या ऐसा, और dt/t होता है हमारा log t प्लस c। तो आंसर आ गया हमारा 1/2 माइनस का log t की वैल्यू थी हमारी 3 cos x प्लस का 2 sin x प्लस सी। तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 25। हमसे कह रहा है इंटीग्रल करना है हमको 1/cos² और 1 - tan x के होल स्क्वायर का। तो अब हमारी देखिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी क्वेश्चन में tan दिखे तो sec स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि tan को t मानने पर sec स्क्वायर डेरिवेटिव बनता है। तो और वो दिख रहा है, देखिए जो 1/cos² है इसको ऊपर भेज दें तो sec स्क्वायर बन जाएगा, और फिर हम tan x को t मान के बड़े आराम से क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। देखिए 1/cos² बन गया हमारा ये sec स्क्वायर x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। अब मैं इस पूरे को t मान लूं, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव भी वो होता है, 1 कांस्टेंट है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो 1 - tan x को अगर t मान लिया तो 1 का 0, ये बन गया माइनस का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब sec स्क्वायर x dx की वैल्यू ये पूरी जो बन गई वो माइनस का dt बन गई, तो ये रहा माइनस, ये रहा dt अपॉन t का स्क्वायर। अब 1/t² का इंटीग्रेशन नहीं पता, ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसको। तो ये बन गया देखिए माइनस में t की पावर -2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम सबको पता है, माइनस ऐसे कैसा, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। अब नीचे से एक माइनस आएगा जो इस वाले माइनस को कैंसिल कर देगा। तो आंसर बचा बस हमारा 1/t, और t यानी कि 1 - का tan x प्लस का c। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये चीज तो आपको आइडिया लग रही होगी कि cos का जो एंगल है यानी √x, उस अकेले √x का डेरिवेटिव होता है 1/√x। तो हम उसको t मान के cos t भी बन जाएगा और ये dt भी बन जाएगा। कैसे, देखिए अगर √x को t माना जाए cos के एंगल को, तो √x का डेरिवेटिव हम सब जानते हैं 1/2 √x आता है, लेकिन हमें तो केवल dx/√x चाहिए। तो dx/√x ये रहा, तो इसकी वैल्यू 2dt लिख दूं मैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या बना, 2 ये रहा cos t और ये दोनों मिलके बन गए dt। तो 2 और cos t का हम सब जानते हैं sin t होता है, तो 2 sin t, t यानी कि √x प्लस c। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जब भी साइन कॉस मल्टीप्लाई में मिलते हैं तो साइन को t लेने पर कॉस डेरिवेटिव बनता है, कॉस को t लेने पर साइन डेरिवेटिव बनता है। लेकिन समस्या ये है, अगर हम इस वक्त कॉस को t ले लें तो ये साइन डेरिवेटिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो हमारे पास एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन ही लेना पड़ेगा कि साइन 2x को t लेते हैं ताकि ये cos 2x dt बन जाए। तो अगर हम साइन 2x को t लेते हैं तो sin 2x का डेरिवेटिव आता है cos 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। तो जो इंटू का 2 था वो डिवाइड में भेज दिया, तो ये पूरी वैल्यू बन गई हमारी dt/2। तो क्वेश्चन क्या बन गया, रूट में t dt/2। तो 1/2 ये रहा, रूट t यानी t की पावर 1/2। इसका इंटीग्रल होता है t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। टू से कैंसिल, t यानी कि sin 2x, तो sin 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। मैं उम्मीद करूंगा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 मैंने लिख दिया है। इत्तेफाक से ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे लिखा है cos x अपॉन में 1 + sin x और डिनोमिनेटर का है रूट। मैंने आपसे कहा जब भी क्वेश्चन में साइन कॉस मिले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक बार साइन को t लेके कॉस बनाने की कोशिश करें और कॉस को t लेके साइन बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए साइन को t लेते हैं तो कॉस डेरिवेटिव बन सकता है, तो अकेले साइन को क्यों, साइन के साथ में प्लस का 1 है उसको भी t ले लेना चाहिए। तो 1 + sin x को इसलिए t लिया, 1 का 0 cos x इंटू में dx की वैल्यू dt बन चुकी है। देखिए ये पूरा dt बन चुका है। तो क्वेश्चन बना dt अपॉन में √t। अब ये √t ऊपर जाएगा तो t की पावर बनेगी इसकी -1/2। तो t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c आना चाहिए। अब t की पावर -1/2 + 1 यानी प्लस की 1/2, यानी कि 1 + sin x की पावर 1/2 अपॉन में भी आएगा फिर उसके 1/2।
तो 2 ऊपर 1 नीचे प्लस का सी, यानी आंसर आ गया 2 रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। अगले क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इसको देख के अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हम कि कॉट को टी लें कि लॉग साइन एक्स को टी लें, क्योंकि हमें ऐसा डेरिवेटिव पता ही नहीं है। लेकिन अगर कॉट को टी लेते हैं तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो एक बार इसको भी टी लेके देख लीजिए, क्योंकि इसको टी लेने पे लॉग साइन एक्स का होगा पहले 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, तो वो कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा। इसलिए एक बार इसको लेके देखा, बात नहीं बनी, इसको लेके देख लिया, बात बन गई। तो बस यानी कि लॉग साइन एक्स को ही टी लेना है। लॉग साइन एक्स का पहले 1 अपॉन हुआ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया हमारा कॉस एक्स, और ये dx dt, cos x अपॉन sin x बन गया हमारा cot x dx इज इक्वल टू dt। ये रहा cot x और ये रहा dx। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, ये तो बन गया दोनों dt और log sin x को हमने t माना था, यानी t dt। तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t का स्क्वायर यानी कि log sin x का पूरा स्क्वायर बाई 2 प्लस c। काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से इसी की तरह है। साइन एक्स ऊपर है, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है। अब कॉस को टी लें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मिल ही सकता है हमको, तो केवल कॉस को क्यों, साथ में कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसको भी ले लेते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स को टी लिया तो 1 का 0, कॉस का आएगा माइनस का साइन एक्स, और वो हम भेज देंगे माइनस को उस तरफ, यानी ये पूरी वैल्यू बन गई हमारी माइनस की डी टी, और 1 अपॉन में हमने इसको माना था टी, तो माइनस 1 अपॉन टी होता है हमारा लॉग टी प्लस सी, तो माइनस का लॉग टी, टी यानी 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 31 लिख दिया है। 31 भी बिल्कुल 30 की तरह ही है। अपॉन में देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है और ऊपर है साइन एक्स। अब हम कॉस एक्स को टी लें तो डेरिवेटिव तो हमको साइन एक्स मिल ही जाएगा, तो केवल कॉस एक्स को क्यों, साथ में 1 को भी ले लेते हैं। तो ये मैंने 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया, तो ऊपर बन गया साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt। ये पूरी वैल्यू बन गई माइनस की dt अपॉन t का स्क्वायर। इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे। अब t की पावर ऊपर जाके हो जाएगा -2 और इंडिकेशन हो जाएगा ये। ओके, तो अब -2 प्लस 1 यानी एक माइनस आएगा, वो माइनस इसको काट देगा। अब t की पावर -1 बचेगा, यानी 1 अपॉन में t, t यानी 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का सी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स डीएक्स, अब ये दिखने में भले ही आपको बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लग रहा हो, लेकिन बहुत पेचीदा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को अगर इसकी तरकीब ध्यान ना रहे तो होना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए शुरू करते। देखिए 1 प्लस कॉट एक्स, इसको सबसे पहले हम ना साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, इसीलिए मैंने अगला क्वेश्चन नहीं उतारा, क्योंकि थोड़ी सी जगह जाया चाहिए इस क्वेश्चन को। चलिए, ये हुआ dx अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब मैं एलसीएम लूं इसका, तो ये साइन एक्स यहां जाएगा और फिर साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन एक्स dx अपॉन में साइन एक्स प्लस, तो ये बन गया देखिए साइन एक्स dx अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमको क्या सोचना है, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अगर हम इसको टी लेते हैं तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, यानी अगर इस चीज को टी ले तो न्यूमरेटर में भी साइन और कॉस दोनों मिलने चाहिए। अब एक वैल्यू तो मिल रही है, एक नहीं है। अगर हम केवल प्लस कॉस कर दें तो जो माइनस का कॉस बचेगा वो परेशान करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में ना, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइड बाय 2 ये रहा, और मल्टीप्लाइड वाला 2 मैंने अंदर भेज दिया। देखिए अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे का ऐसा। अब जो ये 2 साइन एक्स है, हम इसको 2 बार लिख रहे हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे का ऐसा। ये एक अरेंजमेंट है जो हर किसी को ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए, अब नीचे तो हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, हम जो कर रहे हैं मॉडिफिकेशन वो न्यूमरेटर में कर रहे हैं। तो 2 साइन मिल चुके हैं, अब मैं एक बार तो कॉस को प्लस करूंगा और एक बार कॉस को माइनस करूंगा, जो यहां करना चाह रहा था लेकिन सफलता नहीं मिलती उससे। देखिए यहां पे कैसे मिलेगी, ये 1/2 ऐसे के ऐसा, एक पहला साइन एक्स इसके साथ प्लस कॉस एक्स करा, ओके, एक दूसरा साइन एक्स
इसके साथ में माइनस का कॉस एक्स कर दिया। इस पूरे के अपॉन में हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे का ऐसा और dx। देख लीजिए, ये रहा प्लस का कॉस एक्स, ये रहा माइनस का कॉस एक्स, ये दोनों ऐसे के ऐसे थे। इससे हमें बेनिफिट क्या मिला? अब एक बार तो इस पूरे के नीचे हम इसको लिख सकते हैं, एक बार इस पूरे के नीचे लिख सकते हैं। जब हम इसके नीचे इसको लिखेंगे तो दोनों टर्म सेम होने के चक्कर में कैंसिल आउट कर देंगी। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब ये पूरा अपॉन ये पूरा आया होगा तो 1 बचा होगा प्लस, अब जब ये अपॉन ये आएगा तो हमको दिखेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सोच के देखिए कि ऐसे ही बनना चाहिए। अब इसका इंटीग्रल तो हमको पता है 1 का इंटीग्रल x होता है, और इसके इंटीग्रल के लिए डिनोमिनेटर को t माना जाए तो न्यूमरेटर मिल रहा है। देखिए साइन का डेरिवेटिव cos ये रहा और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ये रहा। हालांकि ऊपर साइन चेंज मिल रहे हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे, वो चीज तो परेशान नहीं करेगी। अब बस हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t लेना है, ये dt बन जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पे करते हैं, चलिए इसका इंटीग्रल तो हमको पता है, मैं केवल ये दिखा रहा हूं करके अभी, फिर एक बार पूरा सॉल्व कर देंगे। तो अगर मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t लिया डिनोमिनेटर को, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया हमारा कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स, dx इज इक्वल टू dt। लेकिन इत्तेफाक से हमारा आ रहा है cos x माइनस साइन एक्स और वहां पे है sin x माइनस cos x, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें या तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। बात एक ही है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला जो साइन है बीच में वो माइनस बन जाएगा और फिर यही पूरी वैल्यू यानी ये पूरी बन जाएगी dt। तो क्वेश्चन देखिए क्या बन गया हमारा, ये 1/2 बाहर वाला ऐसे कैसा, इसका इंटीग्रल तो हो गया हमारा x, ये प्लस जो था वो माइनस बन चुका था और ये दोनों वैल्यू बन चुकी है हमारी dt बाई t। ओके, अब ये प्लस का c होना था ना, मैं इसके इंटीग्रल करने के बाद लगा दूंगा एक ही बार। तो 1/2 ऐसे कैसा x माइनस 1/t का इंटीग्रल होता है log t यानी कि ये वाली वैल्यू, तो log t sin x प्लस का cos x प्लस का c। ये देखिए इस क्वेश्चन का ये आंसर आके निकला है। तो इस तरकीब को मैं उम्मीद करूंगा सब बच्चे बार बार करें, तब जाके ध्यान रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इत्तेफाक से क्वेश्चन नंबर 33 और 34 दोनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 33 32 के जैसा ही है, तो हमको इसको समझने में बहुत तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि देखिए 1 अपॉन में वो 1 प्लस कॉट एक्स था, ये 1 माइनस टेन एक्स है। करेंगे हम इसको भी ऐसी, इसको साइन कॉस में चेंज करा जाए तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx। अब एलसीएम लेने पर ये कॉस एक्स यहाँ भी जाएगा और बाद में वहां भी चला जाएगा, यानी कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx। ये देखिए बिल्कुल वही वाली फॉर्म बन गई है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर जो था साइन कॉस दोनों थे और ऊपर साइन था केवल, इस बार भी साइन कॉस दोनों है लेकिन ऊपर कॉस है। तो करना तो वही है, हम प्लस साइन और माइनस साइन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्लस का साइन अगर ठीक करता है तो माइनस का साइन जो बचेगा वो हमारे लिए समस्या वैसी ही क्रिएट कर देगा। इसलिए पहले हमको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड वाले 2 की चिंता नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई वाले को अंदर भेज दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे कैसा 2 cos x, और 2 cos x को हम 2 बार लिख लेंगे, cos x प्लस cos x अपॉन में cos x माइनस sin x ऐसे का ऐसा। बताइए कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए। ओके, अब cos x प्लस cos x 2 बार मिल चुके हैं, एक बार प्लस sin x करेंगे, एक बार माइनस sin x अब कर सकते हैं। तो 1/2 ये रहा। ओके, तो cos x ये पहले वाला एक बार करा प्लस का sin x। ओके, cos x ये दूसरा वाला एक बार करा माइनस का sin x, और पूरे के अपॉन में cos x माइनस sin x ऐसे का ऐसा। अब फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह एक बार इस पूरी वैल्यू के नीचे, एक बार इस पूरी वैल्यू के नीचे। जब इसके नीचे इसको करेंगे तो देखिए 1 आएगा, इसके नीचे इसको करेंगे, वही वाला पार्ट हमको बस सॉल्व करना है। तो ये बन गया cos x प्लस sin x dx अपॉन में cos x माइनस sin x। ओके, अब ये 1/2 इसके साथ भी आएगा, तो 1/2 ये दोनों कट चुके होंगे तो केवल 1 बचेगा। अब देखिए इसको t लेने पर ये मिल रहा होगा, cos का डेरिवेटिव
माइनस का साइन और माइनस के साइन का माइनस का कॉस, यानी इसके डेरिवेटिव से मिल रहा है, बस एक माइनस की चिंता है जो कि कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब इसको नीचे वाले को यानी कि cos x माइनस साइन एक्स को अगर t लें तो cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स और माइनस का ही cos x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ का दोनों के माइनस कॉमन लें तो वो उधर बन जाएगा, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt। ये पूरी चीज देखिए हमको मिल चुकी है। तो अब इसकी जगह पर यानी कि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऐसे कैसा और वो भी माइनस का dt के साथ आने वाला है। ये ऊपर बन चुका dt और नीचे वाले को हमने t माना ही था प्लस का हाफ ऐसे कैसा। अब ये हो गया हमारा 1 dx ऐसे कैसा। अब माइनस का 1/2 ऐसे कैसा, 1/t का हम सब जानते हैं log t होता है, प्लस 1/2 ऐसे कैसा 1 का, देखिए x के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए x प्लस c। अब माइनस का 1/2 log t, t यानी कि cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस का हाफ एक्स प्लस सी। अब देखिए आपको जब आप लोग एनसीईआरटी में आंसर मैच कर रहे होंगे अपने, तो लॉग के साथ में जो वैल्यू है ये मोड में मिल रही होगी। इसका लॉजिक केवल एक ही है कि लॉग का जो डोमेन होता है वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, तो इस cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए उसके लिए हम मोड लगाते हैं और कोई कारण नहीं है। चलिए ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल पिछले वाले यानी कि ये 33 है, 32 क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह था। तो मैं चाहूंगा आप इन दोनों क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आपको इसकी ट्रिक ध्यान रह पाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फिर से tan आ गया और साइन कॉस भी है। अगर हम इस tan को साइन अपॉन कॉस लिख लें तो कोई खासा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई साइन से कोई साइन या किसी कॉस से कोई कॉस नहीं कटने वाला, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू रूट में है और नीचे रूट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर tan आ गया तो मैंने आपसे एक चीज और बोली थी कि tan के साथ सेक स्क्वायर बनाने की कोशिश करें अगर बन पाए तो। और वो सेक स्क्वायर कब बन सकता है, अपॉन में एक कॉस है, अगर यहाँ पर एक कॉस और आ जाए तो वो ऊपर जाके हमारा सेक स्क्वायर बन सकता है। तो मैं वही बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए रूट में tan x ऐसे कैसा, अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स थे, मैंने एक कॉस से मल्टीप्लाई भी किया और एक कॉस से डिवाइड भी कर दिया, ताकि ये पूरी वैल्यू तो बन जाए देखिए हमारी कॉस स्क्वायर एक्स, और वो कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन अपॉन कॉस देखिए बन गए हमारे tan x। तो ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हुआ, रूट में tan x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन अपॉन कॉस, एक tan x और है यहाँ पर। अब ये भी रूट में tan x, ये tan x, तो एक से एक रूट कैंसिल, यानी ऊपर तो केवल बचा सेक स्क्वायर एक्स dx और नीचे रूट में आ गया tan x। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है, क्योंकि हम केवल tan x को t लें तो इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx ही होता है। तो क्वेश्चन कुछ बन गया हमारा, देखिए dt अपॉन में रूट टी। dt अपॉन रूट टी का मतलब अब t की पावर 1/2 है, ये ऊपर जाएगी तो -1/2, -1/2 का देखिए आंसर क्या आता है, t की पावर -1/2 प्लस 1 यानी प्लस का 1/2, अपॉन में भी -1/2 प्लस 1 यानी 1/2 प्लस c यानी 2 रूट टी यानी कि 2 रूट में tan x प्लस का c। तो ये है देखिए दोनों ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप इनकी बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी को इतना हल्के में ना लें। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 लिख दिए हैं, ये पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़े से हल्के हैं। देखिए 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स, और हम सब जानते हैं कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो हम इस पूरी वैल्यू को यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स को t लेके चेक कर सकते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का हमारा आएगा 1 अपॉन एक्स, साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो ये रहा dx अपॉन x की वैल्यू आ गई हमारी dt, और इस पूरे को हमने t माना था और उसका स्क्वायर भी है, यानी t का स्क्वायर और dt। ये हम सबको पता है t क्यूब बाई 3 प्लस c आएगा t का क्यूब यानी 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब बाई 3 प्लस का c। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा देखने में तो लग रहा है, लेकिन तसल्ली से अगर सोचें कि x प्लस 1 को t नहीं मान सकते, इसका डेरिवेटिव तो 1 होता है, इसको t माने अगर तो इसका डेरिवेटिव x का 1 और log x का होगा हमारा 1 अपॉन एक्स, यानी x
प्लस 1 अपॉन एक्स, उसका एलसीएम लें तो ये दोनों मिल जाएंगे। कैसे, चलिए दिखाता हूं मैं आपको। अगर x प्लस log x को t लिया जाए तो x का डेरिवेटिव हुआ 1 और log x का 1 अपॉन एक्स, dx इज इक्वल टू dt। अब इनका एलसीएम लें तो x प्लस 1 अपॉन में x ही आएगा, देख लीजिए एलसीएम लेके, तो ये रहा x प्लस 1 अपॉन में x इंटू में dx बन गया हमारा dt, यानी ये वाली वैल्यू तो बन गई t का स्क्वायर और ये दोनों इसके साथ मिल गए बन गए dt। अब फिर से वही टी स्क्वायर यानी टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, टी यानी कि x प्लस लॉग x का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्यूब बाई 3 एक तरह से आ गया। अगला देखते हैं, देखिए अब साइन का एंगल जो है वो थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, देखिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का ही होता था, और वहां पर एंगल है 4 पावर में 4 और यहाँ पर डबल दिख रही है, यानी कि अगर मैं इस पूरी वैल्यू को यानी कि tan इनवर्स x की पावर 4 को t लेट कर लूं तो देखते हैं, देखिए क्या आता है। tan इनवर्स के लिए पहले चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन में 1 प्लस इसका स्क्वायर यानी 8 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 4x क्यूब आएगा, साथ में dx इज इक्वल टू dt। हमें देखिए x क्यूब चाहिए, अपॉन में ये चाहिए और dx चाहिए, तो 4 को इधर भेज देता हूं, यानी x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू dt बाई 4। ये और ये तीनों चीजें मिलके बन गई हैं 1 बाई 4 dt, और हमने केवल लिया था साइन के एंगल को t। देखिए अब साइन t का हम सब जानते हैं, माइनस का cos t बाई 4 प्लस का c माइनस का cos t, t यानी कि tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस c। देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया है। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या तो हमें कमेंट करिए या फिर वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ऐसी हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें भी जल्दी से खत्म कर देते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 38 और लास्ट जो है वो 39 है, ये दोनों एमसीक्यू हैं। इनके मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सॉल्व करके दिखाता हूं, देखते हैं कौन सा मैच करते हैं। चलिए अब देखिए 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग 10 अपॉन में है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। अब आप अगर x की पावर 10 का डेरिवेटिव करें तो 10x की पावर 9 होगा, और 10 की पावर x का डेरिवेटिव करें तो 10 की पावर x लॉग 10 होगा। ये तो साफ साफ चल रहा है पता कि डिनोमिनेटर को यानी x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को ही t लेना है, तो x की पावर 10 का हो गया 10x की पावर 9, और 10 की पावर x जो है वो a की पावर x की तरह ट्रीट होता है, तो a की पावर x log a ये पूरे का dx इज इक्वल टू आ गया dt। तो ये देखिए पूरा dx, तो क्वेश्चन बना dt अपॉन t यानी कि log t प्लस c, log t, t यानी कि x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, और ये ऑप्शन है 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 यानी b, तो यानी कि b ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रल करना है हमको 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चों को कभी कभी करने के बाद भी ध्यान नहीं आता कि हमने इसको कैसे करा था, क्योंकि ऊपर 1 है, बहुत छोटे से ट्रिक है इसकी। देखिए जो ऊपर 1 था हमने उसको लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन वाली वैल्यू ऐसे के ऐसी छोड़ दी। अब एक बार इसके अपॉन में दोनों कर सकते हैं, एक बार इसके अपॉन में इन दोनों कर सकते हैं। तो ये रहा देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस dx यहाँ कर दिया। ओके, एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब इस साइन स्क्वायर एक्स से ये साइन स्क्वायर एक्स हट गया, इस कॉस स्क्वायर एक्स से ये कॉस स्क्वायर एक्स हट गया, तो 1 अपॉन में बचा कॉस स्क्वायर एक्स जिसको हम सेक स्क्वायर एक्स कहते हैं। ओके, अब ये दोनों हट चुके हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स आ गया हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का हम सब जानते हैं tan x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का हम सब जानते हैं माइनस का cot x होता है प्लस का c, ऐसे कैसा। तो ये जो छोटी सी ट्रिक है ना कि 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है, आप ये बात ध्यान रखिएगा और एमसीक्यूज में चारों में से जो सा भी आंसर हो उस पर टिक लगा दीजिएगा।
अब आज की वीडियो के लिए काफी है, हम ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए बहुत जल्द और भी लाएंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।